हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपके प्रश्न बराबर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो इससे पहले बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग कर चुके हैं। आज नेक्स्ट कंसेप्ट है। आप चाहे तो आप टोटल कंसेप्ट देख सकते हैं हमारे चैनल से। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। टर्मिनेटिंग हिंदी में इसका मतलब होता है शांत। नॉन टर्मिनेटिंग इसका हिंदी मतलब होता है अशांत। पहले इस टर्म को समझिए, इसके बाद प्रश्न तो लग ही जाएगा। शांत भिन्न क्या होता है? आगे भिन्न लगा लीजिए। शांत भिन्न और अशांत भिन्न के बारे में बात करेंगे। शांत भिन्न कहे तो किसी संख्या से भाग देने के बाद डेसिमल के बाद कुछ न कुछ अंक के होते हुए वह संख्या पूर्णतः कट जाएगी। सीधे सीधे अगर हम लोग कहें तो शांत का मतलब विभक्त होगी। ये फ्रैक्शन पूर्णतः कट जाएगी, चाहे डेसिमल के 2 अंक के बाद कटे, 4 अंक के बाद कटे, 6 अंक के बाद कटे, लेकिन पूर्णतः कट जाएगी। अभी प्रश्न पे आएंगे, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप छोड़ के ना जाइए, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य बना के रखिए। आपको हर एक टर्म पे हम लोग बात करेंगे। परेशान नहीं होना है, लेकिन बने रहना है। देखते रहिए वीडियो को अंत तक। विभक्त होगी। शांत का मतलब जो फ्रैक्शन दी रहेगी वह पूर्णतः कटेगा। अशांत का मतलब यह विभक्त नहीं होगी, विभक्त नहीं होगी। ये विभक्त कब होती है और विभक्त कब नहीं होती है, इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है। एक लाइन आप चाहे तो लिख सकते हैं। विभक्त होने का नियम, यदि हर में, जो इंग्लिश मीडियम है लिख लीजिए, इफ डिनोमिनेटर, इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर, यदि हर में 2 या 5 या दोनों संख्याएं हो तो वह शांत भिन्न कहलाता है। अभी प्रश्न पे आएंगे हम लोग। फिलहाल आप ये समझिए कि यदि किसी भिन्न के नीचे हर में 2 हो, 5 हो या दोनों हो, दोनों फैक्टर हो, गुणनखंड हो, तब वह जो भिन्न रहेगा वह टर्मिनेटिंग कहलाता है, शांत कहलाता है। लेकिन जब 2, 5 के अलावा कोई तीसरा भिन्न आ जाए नीचे, कोई तीसरा फैक्टर नीचे आ जाए, जैसे 3 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, तब वह संख्या अशांत में होगी। कहने का मतलब, यदि भिन्न के नीचे हर में 2 और 5 के अलावा 3, 7, 11, 13, 19, 23, 17, सीधे सीधे ये बहुत सारा आ सकता है। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नीचे आ जाती है तो वह अशांत भिन्न कहलाती है। कहने का मतलब वह पूरा पूरा कभी नहीं कटेगी। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसे जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि सारा ये
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट इसी में छुपा हुआ है, 2 और 5 फैक्टर में। अभी प्रश्न पे आएंगे, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यही टर्म याद करना है। नीचे देखना है डिनोमिनेटर में 2 या 5, 2 5 के अलावा कोई तीसरा तो नहीं आ रहा है। और ये कब देखेंगे? जब कोई संख्या कटने वाले होगा तो पहले काट देंगे, विभाजित कर देंगे, उसके बाद चेक करना है कि नीचे में 2 या 5 के अलावा कोई है। यदि है तो वह अशांत हो जाएगा, अगर नहीं है तो वह शांत हो जाएगा। उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से कह रहे हैं, और नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे, जैसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। आइए आप प्रश्न पे। ये है आपके परीक्षा में प्रश्न पूछने का पैटर्न। कंसेप्ट आपको बता दी गई है, आंसर अब आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है? दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है, इसका मतलब कौन सी संख्या शांत भिन्न है? अभी बताए हैं शांत या दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है, वही चीज है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया है। विस्तार समाप्त हो रहा है कहने का मतलब ये शांत के बारे में पूछ रहा है, कौन सा भिन्न शांत है। कंसेप्ट आपको बताए हैं कि नीचे में 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में आइए। ये फैक्टर जो है 6 है। 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुने 3। 2 तो ठीक है जैसा कहे हैं आपको, लेकिन 3 जो है, ये 3 कभी भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा? देख लीजिए, 1/6 है, जब भाग देंगे तो दशमलव 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 बचेगा, 40, 6 36, 6 6 6, इस तरह इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। मतलब इसका दशमलव विस्तार समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसका दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है? तो ये तो गलत हो गया। नीचे 10/3, नीचे 3 आ गया, इसलिए ये समाप्त नहीं होगा। 17/25, अब आ गई आंसर वाली बात। 17, 25 को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। नीचे क्या हो गया? 5। जैसा कि आपको बताया है कि नीचे 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, या दोनों हो सकता है। तो यहाँ तो 5 आ गया, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 1/11, 11 कभी विभाजित नहीं होने देगी संख्या को। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। विश्वास नहीं हो रहा, एक बार दिखा दे क्या? देख लीजिए, 17/25 दीजिए भाग। 17 में 25 से नहीं लगेगा तो डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल आएगा तो ये 0 हो जाएगा, 170 हो गया। 25 छक्के 150। अब 170 में से 150 घटेगा, 20 बचा, 20 के आगे पूरा 0 आ जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 25 8 200। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग के प्रश्न का। हालांकि आपको ये भाग देकर चेक नहीं करना है, टाइम बहुत लगेगा। आपको डायरेक्ट यहीं पकड़ना है नीचे कि डिनोमिनेटर में हर में 2 या 5 का फैक्टर है कि नहीं। एक और प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से सही हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके रिजल्ट बनाने में बहुत सहयोग करेगा। चलिए आते हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे पे। ये रहा दूसरा प्रश्न। प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा अशांत भिन्न नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि होता आसान है लेकिन
थोड़ा असावधानी हुई तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशांत भिन्न नहीं है। क्वेश्चन घुमा दिया है, चाहता तो वो सीधे सीधे पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा शांत भिन्न है, लेकिन ये नहीं पूछा है अशांत भिन्न नहीं है। तो क्या होगा, अशांत नहीं होगा तो शांत होगा। और शांत का कंसेप्ट तो आपको बता दी गई है कि नीचे में 2 या 5 या दोनों में से दोनों रह सकता है, फैक्टर होनी चाहिए। अब आप बताइए सबसे पहला काम क्या होता है, अगर किसी संख्या से दोनों अंक कट रही है तो इसे काट दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले कैंसिल करके छोटा कर लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 14 चौके 56, ये फिर कट जाएगा तो 1/7। इसे छोटा कर लिए तो आप पकड़ लेंगे कि नीचे क्या है, 7 है, इसलिए ये शांत नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, 6/56, 2 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 पे 6 16 हो गया, 8 दूनी 16, कितना हो गया 3/28। अब इसका फैक्टर लेना है, 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर 4 हो गया और 7, ऊपर तो 3 है, 2 तो बनाने की कोशिश करेगा, ये शांत है, लेकिन ये 7 कभी बनने नहीं देगा, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि नीचे क्या आ गया, 7 आ गया। इसको देखिए कट जाएगा, ये 14 चौके 56, 1/14, ये क्या हो जाएगा 1/7 गुने 2, ये 7 कभी बनने नहीं देगा, शांत कभी नहीं बनने देगा, मतलब ये दशमलव आता रहेगा, इसलिए ये भी गलत। अब लास्ट बचा है तो इसको काटना क्या है, ये आंसर हो गया आपका। लेकिन चलिए देख लेते हैं, 7 8 56, 1/8 आ गया, 1/2 के पावर 3। जब नीचे 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम लोग के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और यहाँ से प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो आप अच्छे से समझ गए उम्मीद है। अब आएंगे हम लोग फिर नए कंसेप्ट में, नए क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो सेशन लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल का मटेरियल अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा मैथ का। आपको कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट कोर्स। इसके नाम पर एक बार आप लाइक तो कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे एक अगले क्लास में। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।